नमस्ते, आपका स्वागत है कैरेक्टिफाई में। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां ऐसा लगता है कि कोई बस आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है? शायद कोई सहकर्मी जो कभी आपके समय का सम्मान नहीं करता, कोई दोस्त जो हर बार आखिरी मिनट पर योजनाएं रद्द कर देता है, या कोई परिवार का सदस्य जो हमेशा आपकी नब्ज पकड़ लेता है। ये सब वाकई में परेशान कर सकते हैं, है ना? आप शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिढ़ बढ़ती जाती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ आपकी बदकिस्मती है कि आप बार बार ऐसे लोगों से टकराते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा कारण है जो आपने अभी तक नहीं देखा? हकीकत यह है कि लोग अक्सर अनजाने में या कभी कभी जानबूझकर आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं। कभी कभी वे तनाव में होते हैं या ध्यान नहीं देते कि उनके व्यवहार का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, कंट्रोल पाने के लिए, आपको भड़काने के लिए, या अपनी असुरक्षाओं को छुपाने के लिए। और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बस अराजकता में मजा आता है। दे पुश बाउंड्रीज ताकि उन्हें ताकतवर महसूस हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह आपकी प्रतिक्रिया है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। जब कोई आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेता है तो गुस्से में आना आसान है, लेकिन जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं। असली चुनौती उनसे निपटना नहीं है, बल्कि खुद पर काबू पाना है। तो इससे कैसे निपटे? पहला कदम, पैटर्न को पहचाने। अगर कोई बार बार वही चीज करता है जो आपको परेशान करती है, चाहे वो बार बार टोकना हो, ताना मारना हो या अनादर करना, तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक व्यवहारिक पैटर्न है। और जब आप इसे पहचान लेंगे तो आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं, बजाय इसके कि हर बार भावनाओं में बह जाए। दूसरा, स्पष्ट सीमाएं तय करें। आप दूसरों को जैसे व्यवहार करने की अनुमति देते हैं, वही उन्हें सिखाता है कि भविष्य में वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। अगर कोई बार बार आपके समय का अनादर करता है, तो शांत और विनम्र तरीके से बता दें कि ये स्वीकार्य नहीं है। आपको कठोर होने की जरूरत नहीं है। दृढ़ और सम्मानजनक सीमाएं अक्सर गुस्से से ज्यादा असरदार होती है। तीसरा, शांत रहें और उकसावे में न आए। कुछ लोग आपकी प्रतिक्रिया से ही ऊर्जा लेते हैं। जितना ज्यादा आप चिढ़ दिखाते हैं, उतना ही उन्हें संतोष मिलता है। इसके बजाय खुद को शांत रहने का अभ्यास कराएं। 10 तक गिने, गहरी सांस लें, या जरूरत पड़े तो उस स्थिति से दूर चले जाएं। याद रखिए, सबसे मजबूत प्रतिक्रिया अक्सर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। चौथा, अपना ध्यान स्थानांतरित करें। जब आपको लगे कि कोई आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है, तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी छोटी बातों को छोड़ देना सबसे राहत देने वाला निर्णय हो सकता है। आखिर में अपनी शांति की रक्षा करें। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक शांति कीमती है। उन लोगों से दूरी बनाना बिल्कुल ठीक है जो बार बार आपको मानसिक रूप से थका देते हैं, भले ही वे आपके करीबी क्यों न हों। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, यह आपकी अपनी भलाई को प्राथमिकता देने की ताकत दिखाता है। तो बताइए, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां किसी ने बार बार आपकी सहनशीलता की परीक्षा ली हो? आपने उसे कैसे संभाला? क्या आप शांत रह पाए, या बाद में लगा कि काश आप इसे बेहतर तरीके से संभालते? मैं सुनना चाहूंगी कि आपने इसे कैसे संभाला। अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने के और भी तरीके जान सकें। याद रखिए, ये दूसरों को रोकने के बारे में नहीं है कि वे आपकी परीक्षा लें। ये दिखाने के बारे में है कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका नियंत्रण आपके पास है।